टेंट्रम्स, ज़िद। सब पेरेंट्स परेशान हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, बहुत टेंट्रम्स करते हैं। उसके लिए वो क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ समझने वाली इसमें ये है कि टेंट्रम्स हमेशा किसी एक रीज़न की वजह से होते हैं, एक कॉन्सिक्वेंस की वजह से होते हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है, रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चे टेंट्रम्स शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मी पापा बिज़ी हैं, मम्मी पापा फ़ोन पे लगे हैं, मम्मी पापा अपने काम में बिज़ी हैं, या कोई गेस्ट आए हैं घर में जिससे कि बच्चे को लग रहा है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या हम कहीं बाहर गए हैं और फिर बच्चे को लग रहा है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर बच्चे के इंडिविजुअल रीज़न्स हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस यानी कि उस टेंट्रम को करने के बाद बच्चे को क्या मिल रहा है। उस टेंट्रम को करने के बाद उसे आपकी अटेंशन मिल रही है, या वो जो भी मांग रहा है उसको वो मिल रहा है, उसे कोई गेम मिल रही है, उसे स्क्रीन टाइम मिल रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि अभी आप बिज़ी हैं, बच्चा टेंट्रम ना करे तो आप उसको टीवी या मोबाइल पकड़ा देते हैं। सो इन सारे ही रीज़न्स या कॉन्सिक्वेंस की वजह से टेंट्रम आता है, और बच्चे धीरे धीरे इस चीज़ को एनालाइज करते रहते हैं कि ओके, रोने से मुझे ये मिल जाता है, या रोने से मम्मी पापा इस टाइम पे मुझे ये दे देंगे, इस टाइम पे नहीं देंगे। बच्चे धीरे धीरे एनालाइज करते जाते हैं और उनके टेंट्रम्स बढ़ते जाते हैं। अब करना क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन कि जब भी बच्चा टेंट्रम करे, प्लीज़ उन टेंट्रम्स को, उस बिहेवियर को इग्नोर करें। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि बिहेवियर को इग्नोर करना है, बच्चे को नहीं। बच्चे को हमेशा डाइवर्ट करिए, बच्चे को किसी और काम में लगाइए, किसी और खेल में लगाइए, बातों में लगाइए, ताकि वो टेंट्रम को भूल जाए। बट इस टाइम जब आप बच्चे को एंगेज कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, उस टाइम टेंट्रम के बारे में, उसकी ज़िद से रिलेटेड कोई बात मत करिए। यानी कि उस बिहेवियर को, उस टेंट्रम को पूरी तरह से इग्नोर करना है। सेकंड, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। जब माँ बाप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जब भी आप फ्री हैं, ज़रूरी नहीं पूरे दिन, बट आपके पास अगर हाफ एन आवर भी है, आप वो हाफ एन आवर बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, उसके साथ खेलिए, उससे बातें करिए, क्योंकि इस क्वालिटी टाइम की वजह से बच्चे में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि उसके स्ट्रेस लेवल को कम कर देते हैं और बच्चे का मूड बेटर रहता है, उसके टेंट्रम्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड, बच्चे का स्क्रीन टाइम जितना कम से कम हो सके उतना कम रखिए। वो बात ठीक है कि हम बिज़ी हैं तो हमें लगता है स्क्रीन टाइम देने से बच्चा सेफ है, शांत है, बट अल्टीमेटली स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे के ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि बच्चे के टेंट्रम्स को, एग्रेसिव बिहेवियर को धीरे धीरे बढ़ाता ही जाता है। आप जैसे ही स्क्रीन्स बंद करेंगे, आप नोटिस करेंगे उसके बाद बच्चा चिड़चिड़ा मिलेगा आपको। फोर्थ, बच्चे को इंगेज रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो इंगेज रहना चाहिए। जितना टाइम बच्चा इंगेज रहेगा, कंस्ट्रक्टिवली प्ले करेगा, अगेन उसके पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, जो कि उसको अच्छे मूड में हेल्प करेंगे। अब एंगेज करने के लिए अगेन पहली बात, बच्चे को स्क्रीन नहीं देना है, बट साथ में बच्चे को बहुत सारे टॉयज़ भी नहीं ला के देने हैं। यस, टॉयज़ नहीं ला के देने हैं, कम से कम टॉयज़ रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने के लिए बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। उसका एनवायरनमेंट एनरिचिंग होना चाहिए, ताकि जब भी बच्चे का खेलने का मन है, बच्चा खेल सके। और इनफैक्ट बच्चे को बोर होने दीजिए, बिकॉज़ वो बोर होगा तो अपने एनवायरनमेंट को क्रिएटिवली यूज़ करेगा, जिससे कि वो ज़्यादा इंगेज होगा, आपको इंगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे के साथ मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रिमार्क्स के साथ बात करिए। बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है तो उसको नो से शुरुआत मत करिए, उसको टोकिए मत, बल्कि उससे बात करिए, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आप ऐसा करोगे क्या, आप मेरी ये बात मानोगे, आप तो मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है आप ये कर सकते हो, मुझे पता है कि आप अभी फटाफट अपना मिल्क फिनिश कर लोगे। आप टोकने की जगह जब बच्चे से पॉजिटिवली बात करने लगेंगे
तो आपको बच्चे में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। आप देखेंगे बच्चा बेटर आपकी बात सुन रहा है, आपसे खुश होके बात कर रहा है, ज़िद कम से कम कर रहा है, और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है आपके घर का वो बहुत बेटर हो जाएगा। सो ये 5 टिप्स अप्लाई करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके बच्चे में कुछ फ़र्क आया या नहीं। और यस, ये डिफरेंस 1 डे में नहीं आएगा, क्योंकि पहले बच्चा आपके पेशेंस चेक भी करेगा, बिकॉज अभी तक आप ये सब चीज़ें उसके साथ नहीं कर रहे थे। सो थोड़ा सा टाइम दीजिए, कम से कम 1 वीक और 10 डेज़ ये चीज़ें कंसिस्टेंटली अप्लाई करिए, आपके बच्चे में डिफरेंस ज़रूर आएगा। थैंक यू।